कलयुग में उत्पन्न पिरमर वंश वृक्ष का वर्णन। सूत जी बोले, इंद्रपाल ने इंदौर नाम की पुरी बनाकर उसमें राज्य किया। इंद्रपाल ने भी अपने पिता हविहोत्र के समान राज्य किया और उसका पुत्र हुआ माल्यवान। माल्यवान ने भी माल्यवती नाम की पुरी बनाकर पिता के समान राज्य किया। उसके राज्य में 4 वर्ष तक अनावृष्टि होने से घोर अकाल पड़ गया। अन्न के दाने का दर्शन भी दुर्लभ हो गया। प्रजा के साथ साथ राजा भी भूख प्यास से व्याकुल हो गया। अनावृष्टि दूर करने के लिए राजा ने भगवान शालग्राम की शरण ली। राजा के पास नैवेद्य निवेदित करने के लिए कुछ भी ना था। एक स्थान पर पड़े कुछ अनाज के दानों को राजा ने बीन लिया और जिस किसी तरह उन्हें धोकर पवित्र कर उन्हीं से पूजा आदि की। उनकी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने आकाशवाणी द्वारा कहा, राजन, आज से तुम्हारे वंशजों के उत्तम राज्य में पृथ्वी पर कभी भी अनावृष्टि का भय नहीं होगा। माल्यवान का पुत्र शंकर भक्त शंभु दत्त हुआ और उसका पुत्र भौमराज हुआ। भौमराज का पुत्र वत्सराज हुआ। उसका पुत्र हुआ भोजराज। भोजराज का पुत्र शंभु दत्त हुआ। उसने 40 वर्ष तक राज्य किया। शंभु दत्त का पुत्र बिंदुपाल हुआ। बिंदुपाल ने बिंदुखंड नामक राष्ट्र का निर्माण कर सुखपूर्वक राज्य किया। बिंदुपाल ने अपने पिता के समान ही राज्य किया। बिंदुपाल का पुत्र राजपाल हुआ और उसको महीनर नाम का पुत्र हुआ। महीनर का पुत्र हुआ सोमवर्मा और उसका पुत्र कामवर्मा हुआ। कामवर्मा का पुत्र भूमिपाल हुआ। उसने एक तालाब खुदवाया और उसके किनारे एक सुंदर नगर का निर्माण कराया। भूमिपाल का पुत्र रंगपाल हुआ। भूमिपाल ने राजा का पद प्राप्त कर अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की और इस पृथ्वी पर वह वीर सिंह के नाम से विख्यात हुआ। अपने राज्य पर अपने पुत्र रंगपाल का अभिषेक कर वह तपस्या करने वन में चला गया। राजाओं में उत्तम रंगपाल को कल्प सिंह नाम का पुत्र हुआ। कल्प सिंह के कोई संतान नहीं हुई। एक बार स्नान करने के लिए वह गंगा तट पर गया। वहां उसने प्रसन्न होकर 2 जातियों को दान दिया। निर्जन कल्प क्षेत्र की पुण्य भूमि को देखकर उस भूमि पर प्रसन्न चित्त हो उसने वहां एक नगर का निर्माण कराया। वह नगर कलाप नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। कलाप में उसने राज्य किया और गंगा की कृपा से उसको गंगा सिंह नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। उसने 90 वर्षों तक राज्य किया किंतु उसके कोई संतान ना हुई। अंत में युद्ध करते हुए कुरुक्षेत्र में प्राण त्यागने के बाद उसने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। सूत जी ने पुनः कहा, मुनियों, इस प्रकार पवित्र पिरमर वंश समाप्त हो गया। गंगा सिंह के वंश में उसके बाद जो क्षत्रिय शेष बच गए थे उनकी स्त्रियों से आगे चलकर अनेकों वर्ण संकर पैदा हुए। वे सभी वैश्यवृत्ति वाले थे। वे सभी मिलेच्छों के समान पृथ्वी पर निवास करने लगे।
इस प्रकार मैंने दक्षिण के राजाओं के वंश का वर्णन किया।